मुस्तफ़ा साहब, ये जो सियालकोट में वाक़या पेश आया है, उस्मान डार साहब की वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ये हमें इलेक्शन से रोकने के लिए है। पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनी रुकावट डाली गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तो ये मामला वाकई मेडअप है, फिर तो ज़ाहिर उसकी तहकीकात हो, पंजाब पुलिस उसकी तफसीलात सामने लेकर आए, उनका जो वर्जन है उसको इस्टेब्लिश करे। अगर ये मेडअप नहीं है तो फिर ब्रेक इन करना, घर के अंदर जाना, खुद उमर डार का वहां ना मिलना पुलिस को, या तो मिल भी जाए तो भी समझ आता कि शायद उनकी वजह से अंदर गए होंगे, ये तमाम सूरत हाल आज पूरा दिन रही है। ये हमारी सियासी मुखालफत किस तरफ जा रही है? आदिल भाई, सियासी मुखालफत को हम सियासी दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं और उसमें हम ऐसी हदूद भी क्रॉस कर रहे हैं जो शायद इससे पहले क्रॉस नहीं की गई थी, या हम ये समझते थे कि यार कि अगर माजी में भी कभी ऐसा हुआ है तो हमारी सियासत अब इतनी मैच्योर हो गई है कि अब ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है जो वाक़या है उसको अफसोसनाक भी है और हम ऑल सिंपथीज़ डार साहब की वालदा के साथ भी, डार साहब के साथ भी, कि वो एक बड़े मुश्किल और तल्ख मरहले से वो गुजर रहे हैं और तहकीकात भी होनी चाहिए और असलियत जो है, हक़ाइक़ जो है वो सामने भी आने चाहिए। और हम सियासतदान हमेशा जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारा ये तर्ज अमल जो है ये लोगों को सियासत से ना सिर्फ बेजार करता है, नंबर एक, नंबर दो, इसके नतीजे में हम खुद अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो बैठते हैं और इवेंचुअली ये सारे जो वाक़यात हैं इनके नतीजे में सियासत को नुकसान पहुँचता है और हम सियासत को इस हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं कि आज पाकिस्तान में माहौल बहुत जहर आलूद है। नून लीग की क्योंकि अभी यहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, मैं ये सवाल उनसे करूंगा जब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ होंगे, लेकिन मैं ज़रा ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि PMLN ने ये कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, पंजाब पुलिस का है, तो ये डू यू एक्सेप्ट दैट? देखिए, अब ज़ाहिरी बात है सियालकोट की जहाँ तक सियासत का तल्लुक है तो वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब और उस्मान डार साहब आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन तो लड़ते रहे और इस वक्त जो हुकूमती हलकों में जो रसाई है वो मुस्लिम लीग नून की ज़रा ज़्यादा है और उस रसाई की वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो। इससे डिटैच नहीं कर सकते अपने आप को, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उनके लिए डिटैच करना, लेकिन अगर वाकई वो नहीं है तो देन इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पंजोता साहब ये बताइएगा, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमने नहीं कराया, ये पंजाब पुलिस ने किया होगा जो कुछ भी हुआ है, और ज़ाहिर है इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि दोनों फरीकैन में से किसका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़ शाह साहब। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है अपने ही लोगों के ऊपर, अपनी माओ बहनों के ऊपर ये तशद्दुद इस तरह से करना, किसी के घर में उसकी प्राइवेसी के ऊपर हमला करना। और आपने इसके अंदर देखा कि बड़ी वाज़ेह तौर पर एक तो वीडियो जो उनका पैगाम आया और एक ऑडियो भी चली जिस तरह से वो दरवाजे तोड़े गए और आगे से वो मिन्नत समाजत कर रही हैं कि खुदारा क्या हो गया, आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं और आप ये क्यों करना चाहते हैं। जब देखिए, अगर किसी इश्तिहारी के ब्रांड निकले हैं या कोई अगर इश्तिहारी है और उसको मतलूब है, तो आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ साहब भी तो इश्तिहारी थे, तो वहां पर रियासत ने किस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया और किसी के घर में दाखिल होकर इस तरह से वहां पर उनके दरवाजे तोड़कर, दीवारें फैलान कर और फिर डिठाई के साथ DPO साहब वहां पर बयान दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल इश्तिहारी थे और हम उनको ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने का यही तरीका है कि रात को 2 बजे आप किसी घर में, आपके पास वारंट है नहीं है, लेडीज पुलिस है नहीं है, उसके अंदर मर्दों की आवाज आ रही थी, वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ये हो चुका है और PDM की हुकूमत थी जिस वक्त ये हुआ, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब हों या ख्वाजा साहब हों या बाकी सारे जो आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस नहीं बल्कि PMLN जिम्मेदार है इस वाकये की? बिल्कुल जी, बिल्कुल PMLN जिम्मेदार है। फेयर इनफ। अब मैं जरा, मुझे केसेस की तरफ आना है, मैं जरा केसेस की तरफ आना है। मुझे बताइएगा 22 दिसंबर कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख है, बानी चेयरमैन का क्या स्टेटस है, क्या कागजात जमा करवाएंगे? तो देखिए, बानी चेयरमैन का स्टेटस जो है डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक अभी स्टिल मामला पेंडिंग है और जैसे महफूज फैसले किए जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आप सबको पता है कि 11 महीनों के बाद उस दरखास्त के ऊपर फैसला आया जिसमें जिस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमें वापस लेने की दरखास्त जो है हमारी कबूल की जाए। वो दरखास्त क्या थी, वो अपील क्या थी? वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए और मियां वाली सीट से उन्हें D सीट किया जाए, उस फैसले के खिलाफ
उस आप ये देख लें कि वो जो मामला था जो सर मुझे ये बताएं कि आपको अभी जो करंट सिचुएशन है केसेस की, आपको लगता है कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? देखिए, कागजात नामजदगी में वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले महफूज, और अब इलेक्शन कमीशन ने भी आज फैसला महफूज कर लिया है। खान साहब को मुसलसल जो है इंसाफ फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, जो कि आइन के आर्टिकल 10A का तकाजा है। कोई तकाजा पूरा नहीं। सर मुझे ये बताएं कि आपके जो चले उम्मीदवारों का मैं पूछ लेता हूं, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बानी चेयरमैन ने अप्रूव कर दी है? कौन सी लिस्ट जी? उम्मीदवारों की जिन्हें टिकट्स देने इनको यार। देखिए कैंडिडेट्स के हवाले से जो लिस्ट है वो हमें ले जाने की इजाजत तो देना। आज भी कोशिश की गई कि हमें डॉक्यूमेंट्स देने की इजाजत दी जाए। वहां पर आपको पता है कि दहशतगर्दों की तरह वकीलों की तलाशी ली जाती है कि जैसे कि ये दहशतगर्द आ गए, कोई उनके पास पेपर ना हो, कोई उससे डिस्कस ना कर सके, लीगल बात भी नहीं की जा सकती, पॉलिटिकली बात के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वैसे आप लोगों के साथ ग्राउंड पे पानी छोड़े जाते हैं, ये DROs हमारे खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, ओके, फाइन, फेयर इनफ। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ये लिस्ट भी इसका मतलब अप्रूव नहीं है। खोखर साहब, आपको लगता है तोशा खाना सजा की मअतली और साइफर केस मुकम्मल नहीं हुआ, बानी चेयरमैन जो है PTI के, उनके लिए इलेक्शन में रुकावट नजर आ रही है आपको कि शायद ना जा सके? देखिए, फ्रैंकली आदिल भाई, पूरी PTI के लिए इलेक्शनों में रुकावटें नजर आ रही हैं, और वो रुकावटें जहाँ पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह पर मौजूद हैं, बहुत सारे मराहल हैं जो बड़ी मुश्किलात से शायद PTI के जो हमारे दोस्त हैं वो तय कर पाएँ। और ये इलेक्शन मुझे तो ऐसा लगता है जो इलेक्शन कमीशन में अभी जो उनका केस महफूज है, जिसमें फैसला महफूज हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर, अगर उसके नतीजे में एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर इलेक्शन सिंबल विड्रॉ होता है तो फिर तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा इनके उम्मीदवारों को, जैसे PMLN के साथ हुआ था 2021 में। एग्जैक्टली वही टेम्पलेट जो है वो शायद रिपीट हो। सही है। और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन सिंबल भी मुख्तलिफ होगा, किसी जगह कप होगा, किसी जगह ग्लास होगा, और एक अटर कन्फ्यूजन होगी। तो PTI के लिए मैं तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देख रहा हूँ। और जो इलेक्शन कैंपेन है फिर उसको रन करने के लिए, जब स्पेशली एडवर्सरीज आपके मैदान में मौजूद हों, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, बिलावल साहब ऑलरेडी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और फिर कैंपेन का ना होना तो एक डीमोटिवेशन सेट इन कर जाती है जो फिर अल्टीमेटली PTI को शायद वो कॉस्ट करे। ठीक है, पंचोदा साहब मुझे बताइएगा, अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता तो प्लान B क्या है आप लोगों के पास? देखिए, सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को इशू करना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं होता तो प्लान B क्या है? देखें, प्लान B तो यही है ना कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो फिर हम उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है जी, इस वक्त फैसला महफूज है, महफूज फैसला सुनाना ही है, कितने जाना है। अगर वो निशान नहीं देंगे, और इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जब उन्होंने फॉर्म फिल करने हैं, एप्लीकेशन फिल करनी है, तो लेकिन आपके जो चेयरमैन है गौर खान साहब, उन्होंने कहा है कि प्लान B भी है, प्लान C भी है हमारे पास। और अली जफर साहब ने ये कहा है कि वाकई हमसे इंतखाबात में हमारे थोड़ा मसला तो हुआ है, तो अगर मसला हुआ है, खुद माना कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर अगर कोई फैसला खिलाफ आ जाएगा तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, इंटर पार्टी सिलेक्शन, सवालात क्या पूछे गए? मैंने कोई लास्ट आपके प्रोग्राम के अंदर गुजारिश की थी ना कि सिग्नेचर का मसला है जी, चेयरमैन साहब ने साइन क्यों किए हैं, इस पेज के ऊपर साइन क्यों किए हैं? आप ये देख लें कि बाकी तमाम जमातों के जिस तरह से इंटर पार्टी सिलेक्शन उन्होंने भी साइन किए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स पहले 3-4 रखी गई थी कि ये मिस हैं, अब उन्होंने 30 बताई थी कि ये इन सवालों के आप जवाब दें, वो भी दे दिए गए। उसके बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर यही है कि वो पहले दिन ही कह देते कि जी आपका बल्ले का निशान हम ले लेते हैं। हमें सुनने में ये आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि कुछ और जमातों को बल्ले का निशान दिया जाए ताकि कंफ्यूजन पैदा की जाए, और हमें पता ही निशान भी अब उन्होंने क्या देना है, क्या करना है, और इस तरह की तो आपको